हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन गांधी आप सभी का एनजी कैंपस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन स्टूडेंट्स को सीयूटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ए से लेके जेड तक कि एग्जाम किस लिए होता है, एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, एग्जाम फिल हमें किस तरीके से करना चाहिए, कितने इसमें क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, या पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप सीयूटी से रिलेटेड ए टू जेड तक जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम इस चैनल पे लेकर आते रहते हैं। साथ में हम इसके बाद टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो पेपर में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। तो मैं इतना बोलूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। जो है देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीयूटी एग्जाम की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो है इस एग्जाम को देना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, ये सब हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पार्ट हैं। तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो इस समय एडमिशन सीयूटी के बेसिस पर ले रही हैं। तो मैंने देखा है बच्चों की जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इन सब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की होती है। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका सीयूटी एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो सीयूटी एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं तो एग्जाम को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है? 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन है हमारा लैंग्वेज का, एक सेक्शन है हमारा जीटी का, और एक सेक्शन है हमारा डोमेन का। देखिए, अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको दी हुई हैं, उसमें से आपको लैंग्वेज चूज करनी है। तो एक कोशिश कीजिएगा लैंग्वेज इंग्लिश चूज कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जो है इंग्लिश को कंपलसरी रखा गया है। दूसरा सेक्शन जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है जीटी, दैट इज जर्नल टेस्ट। इसे हम पहले तो जर्नल टेस्ट के नाम से जानते थे, बट इसका नाम चेंज करके रीनेम कर दिया गया, दैट इज जीएटी। जीएटी का मतलब क्या है? जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसका मतलब क्या है? अभी तक हम इसको जीटी के नाम से जानते थे, बट अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? जीएटी। इसके अंदर जो है 3 सब्जेक्ट्स के पोर्शन आपके पूछे जाते हैं। एक होता है आपका मैथ्स, एक होता है आपका रीजनिंग, और एक आपका होता है जीके। तो इस सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपका जब जीटी का एग्जाम आएगा तो उसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस वहां इंक्लूड होंगे। फर्स्ट वन इज मैथ्स, सेकंड वन इज रीजनिंग, एंड थर्ड वन इज जीके। नेक्स्ट सेक्शन हमारा होता है डोमेन्स का। डोमेन क्या है? जो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स हम लोग 12th में स्टडी करते हैं उसे हमें डोमेन में चूज करना होता है। तो जनरली अगर हम देखें तो 3 सेक्शन में हमारा पेपर डिवाइड होता है। हर यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है लैंग्वेज के मार्क्स के ऊपर सेलेक्ट कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जीटी के मार्क्स पे सिलेक्शन कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी डोमेन्स के मार्क्स पे सिलेक्ट कर रही हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटी इनमें से किसी 2 के मार्क्स को कंबाइन करके सिलेक्शन करती है, कुछ तीनों के ही मार्क्स को लेती है। जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें डोमेन और लैंग्वेज के नंबर्स को कंबाइन करके देखा जाता है। बट अगर मैं बाकी यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जीटी के पार्ट को भी इंक्लूड किया जाता है, और कई बार तीनों के मार्क्स को कंबाइन करके देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे मार्क्स तीनों सेक्शंस में ही बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब हम कल को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो जो भी मार्क्स वो लेना चाहें वहां वो ले सकते हैं। अगर हमारे मार्क्स अच्छे होंगे तो हमारे वहां सेलेक्ट होने के और एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये तीनों सेक्शंस पे वर्कआउट करना मेरा बच्चा बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा पिछले 2-3 साल से हमारा सीयूटी का एग्जाम हो रहा है, तो पहले फॉर्मेट कुछ और था, अब फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया है। पहले फॉर्मेट कुछ और था, अब फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया है। चेंज कैसे किया गया है? अब आप ये टेबल की तरफ नजर डालिए, जो टेबल आपके सामने ये दी हुई है। सबसे पहले हमने फीचर्स बता रखे हैं, यहां पे बता रखा है किसकी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे दिया हुआ है सीयूटी यूजी 10। पहले जो है
क्या फॉर्मेट था वो इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, लेकिन अब क्या फॉर्मेट है वो हमने यहाँ बताया CUT UG नाउ के अंदर जो है। मैं इतना जरूर बोलूंगा कि बाद में आप एक बार कोशिश कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहने वाली है। तो मैं इतना ही मेरा बच्चा बोलूंगा कि सबसे पहले अगर हम देखें तो एग्जाम मोड पहले क्या था और अब क्या है। पहले जो आपका एग्जाम मोड था वो था हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है, कुछ सब्जेक्ट के पोर्शन के एग्जाम जो है ऑफलाइन लिए जा रहे थे और कुछ के ऑनलाइन लिए जा रहे थे। बट अभी की अगर हम बात करें तो जो हमारा न्यू पैटर्न आया है उसके अंदर आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड पे ही होगा। सभी पेपर आपके जो है ऑनलाइन मोड पे ही होंगे। ठीक है मेरा बच्चा। उसके बाद अगर हम देखें टोटल सब्जेक्ट्स की जो है, पहले CUT के अंदर टोटल सब्जेक्ट 63 थे, बट अब कुछ सब्जेक्ट्स को कम कर दिया गया है। लिस्ट आप जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। बट अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके टोटल कितने हैं, 37। कितने हैं मेरा बच्चा, 37। उसके बाद अगर हम देखें हमारे एग्जाम का टाइम, पहले एग्जाम का टाइम था 45 मिनट से 60 मिनट तक का, मतलब कुछ सब्जेक्ट का पेपर 45 मिनट का हो रहा था और कुछ सब्जेक्ट का पेपर 60 मिनट्स का हो रहा था। बट अब सारे सब्जेक्ट्स के ही जो एग्जाम है वो 60 मिनट्स के होंगे, मतलब 1 घंटे का आपका पेपर हर सब्जेक्ट का रहने वाला है। ठीक है मेरा बच्चा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टोटल डोमेन सब्जेक्ट्स कितने हैं, पहले 29 थे अब 23 हैं, तो मतलब 6 सब्जेक्ट्स को कम उसमें कर दिया गया है। ठीक है, बाकी मैं अभी जो इंफॉर्मेशन आपको पूरी प्रोवाइड कर ही रहा हूं, आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बना दी जाए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो में इंफॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लग रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो पहले टोटल लैंग्वेजेस 33 थी, बट अब कितनी है, 13 है, तो 20 लैंग्वेजेस को कम कर दिया गया है। उसी तरीके से देखें तो CUT के अंदर जो सब्जेक्ट चॉइस होती है, पहले आप टोटल 6 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे सकते थे। 6 सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, जैसे एक हो गया लैंग्वेज, एक हो गया GT और आप 4 डोमेन ले सकते थे। मतलब क्या है, जितने भी डोमेन के सब्जेक्ट्स आप लेंगे सबका पेपर एग्जाम अलग अलग होगा। तो पहले आप टोटल 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते थे जिसका एग्जाम आप दे सकते थे, जैसे एक लैंग्वेज, एक GT, बाकी बचे 4, वो 4 आप डोमेन से ले सकते थे। बट अब जो है न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मेरा बच्चा, अब आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स ही चूज कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट्स ही चूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप लैंग्वेज ले रहे हैं और GT ले रहे हैं तो आप 3 डोमेन ही ले सकते हैं, या फिर आप लैंग्वेज ले रहे हैं और आप GT नहीं लेना चाहते हैं तो आप फिर जो है कहीं ना कहीं 4 डोमेन ले सकते हैं। तो टोटल जो सब्जेक्ट्स आपको वहां फिल करने हैं वो आपके 5 फिल आज की डेट में हो सकते हैं। एक चीज याद रखना मेरा बच्चा, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको नहीं होनी चाहिए। GT को एक सब्जेक्ट काउंट किया जा रहा है, मतलब एक पेपर काउंट किया जा रहा है। वो बात अलग है कि वो पेपर 3 सब्जेक्ट से मिलकर आएगा, वहां पे 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, बट जब हम काउंट करेंगे तो इसे हम एक सब्जेक्ट ही या एक पेपर ही काउंट करेंगे। ठीक है मेरा बच्चा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहां अगर हम देखें तो जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, पहले हम सिर्फ उसी डोमेन सब्जेक्ट को फिल कर सकते थे जिसको हमने 12th में स्टडी किया है या जो आपकी फील्ड थी। जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज से पढ़े हैं तो आप सिर्फ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को ही फिल कर सकते थे। अगर आपने कॉमर्स में स्टडी की है तो सिर्फ आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को फिल कर सकते थे। अगर आपने साइंस में स्टडी किया है तो आप सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट फिल कर सकते थे। बट अब उन्होंने फॉर्मेट में चेंज करते हुए आपको एक चॉइस एक्स्ट्रा दे दी है कि आपके पास फ्रीडम है, आप कोई भी सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं, चाहे आपने उसे 12th में पढ़ा है चाहे आपने पढ़ा नहीं है, तो आप उसको फिल भी कर सकते हैं जिसको आपने 12th में स्टडी नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। कई लोग अगर फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो उससे उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मेरा बच्चा, आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है। नेक्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। पहले 50 क्वेश्चन आते थे, उसमें से हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, बट अब 50 क्वेश्चन ही आएंगे हर सब्जेक्ट में और 50 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। इट मींस सभी क्वेश्चंस मेरा बच्चा कंपलसरी है।
बात समझ में आती है बच्चे। उसके बाद अगर हम देखें टोटल मार्क्स, पहले टोटल मार्क्स 200 थे अगर आप जीटी नहीं ले रहे थे, तो अगर आप जीटी लेते थे तो 250 रहते थे। बट अब जो है आपके टोटल जो मार्क्स हैं ऑल सब्जेक्ट्स के मिलाकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो कितने रहेंगे, 250 रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं, 250 रहने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की, तो पहले टोटल मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट के रहता था वो 200 रहता था, लेकिन अगर जीटी था तो जीटी के 250 रहते थे। बट अब आपके जो सब्जेक्ट के अंदर जो टोटल मार्क्स रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो 250 रहने वाले हैं। बात समझ में आती है मेरा बच्चा जो है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पहले 50 में से 40 क्वेश्चंस करने होते थे, तो पेपर कितने मार्क्स का रहता था हमारा, 200 का रहता था। जीटी होता था तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा होते थे, ज्यादा करने होते थे तो वो 250 का रहता था। बट अब जो है 50 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 ही आपको करने हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट के मार्क्स है वो कितने हैं, 250 है। अब हर सब्जेक्ट का जो पेपर है वो हमारा कितने मार्क्स का रहने वाला मेरा बच्चा, 250 नंबर का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, थोड़ा सा ध्यान से उस पर वर्कआउट करना, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय ये बहुत मदद आपको करने वाली है। क्योंकि कई बार हम कुछ चीजें वहां भरने से मिस कर देते हैं, जिससे हमें एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो मैं इतना ही बोलूंगा मेरा बच्चा, अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं, हमारे एनजी कैंपस में आप विजिट कर सकते हैं। फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए भी आके आप पूरी गाइडेंस ले सकते हैं। कल को जो है हमारी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी मर्जी की यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो मैं इतना ही बोलूंगा, आके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो 100% है अभी तक जितना भी हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं। और प्योर सेपरेट बैच हम लोग सीयूटी का चलाते हैं, जिसके अंदर किसी और कोर्स का कोई मतलब नहीं होता। तो एक एक चीज पे हम यहाँ वर्कआउट करते हैं आपके साथ, लैंग्वेज पे भी करते हैं, जीटी जीएटी पे भी करते हैं, और अलग अलग डोमेन्स पे भी करते हैं। इसके अंदर आपको अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ आके कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो टेस्ट सीरीज चलेगी वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चलेगी, जिससे मेरे बच्चों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और पूरा कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड करवाया जाता है, जिस पैटर्न में आपका एग्जाम आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही पूरी प्रिपरेशन आप लोगों को कराई जाती है। ऑलरेडी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और जल्दी जल्दी फुल हो रहे हैं। मैं इतना ही बोलूंगा, अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेट बिल्कुल नहीं कीजिए, जल्दी आइए और ज्वाइन कीजिए, जिससे हम दिल से दोनों मिलकर मेहनत कर सकें। बात समझ में आती है मेरा बच्चा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमसे कॉल करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या सेंटर में आकर गाइडेंस भी ले सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस है, उसके कोई चार्ज नहीं है। तो आपको कोई भी डाउट हो मेरा बच्चा तो आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सबके साथ शेयर कीजिए। सब तक ये जानकारी पहुंचनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके मेरा बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।